हेलो गाइस। तो आज हम लेग प्रेस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने लेग एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन दोनों ही लेग्स वर्कआउट के शेड्यूल में आता है। जब आप लेग्स का वर्कआउट प्लान करते हैं तो उसमें आपका लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन दोनों को स्क्वाट और लंजेज और स्टेप अप के बाद में नॉर्मली प्लेस करते हैं। तो लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि दोनों सपोर्टेड एक्सरसाइज है, दोनों मशीन पे की जाती है और दोनों को ही अगर आप कंपेयर करेंगे स्क्वाट या लंजेज स्टेप अप से तो दोनों ही लेस इफेक्टिव है। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन दोनों स्किप करना चाहिए, इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आपने देखा रहेगा जितने भी जिम में ट्रेन करते हैं 80-90% लोगों का लेग प्रेस जो एक्सरसाइज है वो फेवरेट है। उसका रीज़न क्या है कि लेग प्रेस मशीन पे आप बहुत ज़्यादा लोड डाल सकते हैं, प्लेट पे प्लेट लगा के आप मतलब शो ऑफ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को शो ऑफ करने का शौक़ है वो लोग का ये हमेशा फेवरेट रहेगा। ओके, और इस एक्सरसाइज जब आप लेग प्रेस कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा वेट क्यों मार सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो जो मशीन है उसका एंगल ही ऐसा है कि आप उस पर ज़्यादा वेट डाल सकते हैं और वो बॉडी पे इतना नहीं आता है। ओके, अब मशीन के बारे में बात करेंगे तो लेग प्रेस मशीन अलग अलग टाइप की होती है। ओके, सबसे पुराने टाइम की जो आप पुरानी लोकल जिम में देखेंगे तो ऐसा मशीन जिसमें आप नीचे लेट जाएंगे, पैर को ऊपर करेंगे और ऊपर से वो ऐसा प्रेस करेंगे तो आपका लेग जो है ना एकदम ऐसा पूरा वर्टिकल रहेगा। आप नीचे लेटे हैं, 90 डिग्री एंगल आपका हेल इसमें रहेगा हिप में, और आप ऐसा ऊपर वेट को नीचे आ रहा ऊपर जा रहा ऐसा मूवमेंट है। फिर दूसरा एक आता है जिसमें 45 डिग्री का, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे लेग प्रेस रहता है, आप ऐसा प्रेस करते हैं। ओके, और एक लेग प्रेस आता है जिसमें वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, पैरेलल टू फ्लोर ऐसा, तो सामने पैड रहेगा उस पर आप पैर रखिए और नीचे वेट स्टेक रहेगा साइड में, वो फिर पैर से आपको ऐसा पुश कर रहे हैं। तो एक हो गया ये वाला मूवमेंट, एक वो ट्रायंगल वाला मूवमेंट, और एकदम ही उल्टा नीचे लेट के पैर से ऊपर पुश कर रहे हैं। तो ये तीनों ही लेग प्रेस में सबसे बेस्ट वाला है सामने वाला। ओके, क्योंकि जब भी आप सबसे पुराना वाला जो जिसमें आप लेट के पैर ऊपर करके ऐसा पुश कर रहे हैं उसमें क्या होता है आपका लेग वर्टिकल है तो इतना ब्लड फ्लो में डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हेवी वेट को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं और आपका लेग हमेशा उठा के रखा। आपने देखा रहेगा हम कभी भी ऐसा हाथ को 2 मिनट के लिए खड़ा करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में स्कूल में मोस्टली पनिशमेंट होता था कि आप हाथ खड़े ऊपर करके थोड़ी देर रुकिए। अभी देखो मेरा हाथ का 1 या 2 मिनट में ऐसा जलने लग जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि ये ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा प्रॉपर, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट और ज़्यादा हाइट हो गया। सेम ऐसा ही होता है जब आप वो वाला लेग प्रेस कर रहे हैं जिसमें आपने पैर ऊपर कर रखे हैं और ऐसा मूवमेंट हो रहा है, आप नीचे लेटे हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा, मसल फटीग हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा, ज़्यादा मसल्स डेवलप होएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा कि आपने पैर ऊपर कर रखे हैं इसलिए वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना पुल नहीं हो पा रहा है। पहला रीजन ये। ओके, दूसरा है जो वो टेंजेंट वाला, तिरछा वाला, जिसमें क्या होता है वो 45 के एंगल पे घूमता है। तो उसमें आप जितना भी वेट डालेंगे, अगर समझो लेग प्रेस मशीन पे आपने 100 किलो वेट डाला है तो वो मैक्सिमम 60 to 70 किलो के बराबर काउंट होगा, वो एक्चुअल 100 किलो काउंट नहीं होगा। अगर आप cos थीटा साइन का कैलकुलेशन बिठा के आप गणित बिठाएंगे तो ये ऐसा एंगल, क्योंकि कोई भी चीज़ ग्रेविटी से सीधा जब तक वो वर्टिकल नहीं आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा, तब तक उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्चुअल वेट नहीं होगा। और वो जितने एंगल पे टेंजेंट होएगा, जितने एंगल पे तिरछा होगा, उतना ही उसका वेट कम काउंट होगा ग्रेविटी के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वो लेग प्रेस मशीन कैसा रहता है, ऐसा तिरछा रहता है, आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं। अगर वही ऐसा होता और फिर आप प्रेस करते तो वो बहुत ज़्यादा वेट एक्चुअल में लगता था। तो जो लेग प्रेस मशीन पे ज़्यादा वेट मारते प्लेट भर भर के, उसका रीजन ये है कि अगर आपने समझो 100 किलो वेट लगा दिया तो वो 100 काउंट नहीं होगा, वो 60 to 70 के बीच में ही काउंट होगा। ओके, और तीसरा मशीन होता है जिसमें प्लेट स्टैक होता है, ऐसा पिन लगा के प्लेट चेंज करते हैं और उसको सामने प्रेस करते हैं। तो वो वाला ये दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा, एटलीस्ट वेट ग्रेविटी की लाइन में अप डाउन हो रहा है और ऊपर से आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो भी प्रॉपर है। आप सामने ऐसा पैर को ऐसा प्रेस करें, उसमें ना तो आपका पैर ऊपर है कि आपको ब्लड फ्लो में तकलीफ आ रहा, ना ही उसका एंगल जो है ग्रेविटी की लाइन में टेंजेंट है।
तो लेग प्रेस अगर आपको चूज करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा मशीन बेटर है। हर जिम में अलग अलग मशीन रहता है, लेकिन जो ब्रांडेड मशीन रहेगा लाइफ फिटनेस या और कोई भी जो टॉप ब्रांड रहेगा, तो वो मशीन ऐसा रहेगा कि जिसमें आप सामने ऐसा मूवमेंट करा रहे हो और वेट स्टेक, वो प्लेट का स्टेक लगा हुआ रहेगा, उसमें पिन लगाना रहता है सिर्फ, वो वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आपको लेग प्रेस को स्कीप करना है, क्योंकि लेग प्रेस में क्या, अभी देखो लेग एक्सटेंशन कर रहे थे तभी आपका सिर्फ अपर वाला थाइज काम कर रहा था, लेकिन लेग एक्सटेंशन में और लेग प्रेस करते हैं तो आपका ग्लूटियल ग्रुप भी काम करता है और आपका थाइज भी काम करता है, क्योंकि आपका हिप का भी मूवमेंट हो रहा, तो ये क्या कंपाउंड मूवमेंट हो गया। लेकिन फिर भी इसमें आपके कोर मसल को चैलेंज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोर मसल आप लेटे हुए हैं तो आपका अपर टोर्स और ये पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा, सिर्फ लेग का मूवमेंट हो रहा, और ये भी सपोर्टेड एक्सरसाइज हो गया। तो जब आप कंपेयर करेंगे अनसपोर्टेड स्ट्रक्चरल मूवमेंट से कंपाउंड मूवमेंट में, तो ये वाला सबसे लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो लेग प्रेस का एक रीजन है कि आपको ये अवॉइड करना है लेग प्रेस मशीन में। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेग्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए, ग्लूटियल ग्रुप को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। तो मशीन पे क्यों करने का, ये ऐसी कंडीशन में करते हैं जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे लोअर बैक का प्रॉब्लम है, या आपका स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, या कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, आपको स्क्वाट करना है, लंज स्टेप अप करना है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो सेफ एक्सरसाइज करना है, तो फिर आप लेग प्रेस कर सकते हैं लाइट वेट के साथ। लेकिन इसमें पूरा ऐसा दबा के वेट भर के आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, शो अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस होते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप लेग प्रेस कर रहे हैं, ये वाला चाहे ये वाला, उसमें लेग को एक्सटेंड करने के बाद में आपको वहाँ ब्रीदिंग पॉइंट रखना है। और कुछ लोग को ऐसा भी डर रहता है कि आप पूरा लॉक नहीं करेंगे, घुटने को लॉक किया तो घुटने के इसमें इंजरी होने के चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप खड़े हैं, अभी हम लोग खड़े हैं या स्क्वाट कर रहे हैं, तो स्क्वाट करते हैं तभी अभी अपनी बॉडी पे 100 किलो से ज़्यादा वेट भी रहेगा, तो हम यहाँ पे तो ऐसा नहीं रुकते, यहाँ पूरा खड़ा होते हैं ना, तो लॉक तो यहाँ पे भी किया। इसका मतलब क्या, लॉक का उससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपने लॉक करके हाइपर एक्सटेंशन किया है और वेट आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो घुटने में इंजरी करा सकता है। क्योंकि आपने देखा रहेगा बहुत सारे जिम में ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें इंजरी के वीडियोस थे, तो उसमें क्या होता है, वो वेट इतना भर लेते कि उनकी कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वेट है, जिसमें वो वेट को उठा के अनलॉक भी नहीं कर पा रहे मशीन को, तो फिर वो डेफिनेटली वो फिर कोई भी मशीन रहेगा इंजरी करा देगा, क्योंकि वो वेट उसके कंट्रोल से बाहर था, इसलिए वो ज़्यादातर इंजरी होता है घुटने का, लेग प्रेस पर जो घुटना टूट जाता है ऐसा। ओके, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेंगे तो कभी आपको इंजरी नहीं होगा। घुटना पूरा खोल के लॉक करना है आपको, लेकिन ऐसा हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है। और घुटना थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं तो उसका क्या होता है मालूम है, जब भी आप घुटने को लॉक करते हैं, अभी समझो अगर कोई भी चीज़ मेरे को ऐसे पुश कर रहा हूँ, मैं दीवार के सहारे हूँ, अभी मेरे को कोई भी उधर से कोई पुश कर रहा, तो अगर मैं लॉक कर दूंगा तो वो नहीं पुश कर पाएगा, क्योंकि क्या किया मैंने, लॉक कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट रखता हूँ और वो मेरे से ज़्यादा अगर उसका स्ट्रेंथ है, तो धीरे धीरे उनको फोल्ड कर देगा, राइट, मेरे को पीछे की तरफ पुश कर देगा। तो जब भी आप घुटने को थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं तो कैसा, अभी आपका मसल इंगेज हो रहा है। ओके, तो मसल फटीग और अननेसेसरी, तो जब भी आप समझो अगर 10 रिपीटेशन मार रहे हैं तो हर रिपीटेशन में जैसे ऊपर गया आपने लॉक नहीं किया, थोड़ा सॉफ्ट रखा, तो क्या हो रहा, अभी जब आप ब्रीदिंग स्विच करें तब तक आपको 5-10 सेकंड यहाँ होल्ड करना पड़ रहा है, तो आपका मसल अननेसेसरी फटीग हो रहा है। फिर आपने दूसरा रिपीटेशन किया, फिर इसको मसल पे ले लिया, जैसे ही मैं लॉक करता हूँ अभी मेरा जॉइंट पे आ गया है, अभी मेरा मसल रिलैक्स हो रहा है, तो ये रिफिल हो रहा है एक तरह से। आपने देखा रहेगा अब जब आप 10 सेट मार लेते हैं, 15 सेट मार लेते हैं, एक दो रिपीटेशन और मारना रहता है, सॉरी 10-15 रिपीटेशन का समझो आप कोई सेट लिए हैं, अब आपको 1-2 रिपीटेशन और मारना, तब भी हम लोग कैसा कोई भी एक्सरसाइज करें उसमें कैसा लॉक करके 2-4 बार ब्रीदिंग लेंगे प्रॉपर, फिर 1-2 रिपीटेशन हमको मालूम है कि और जाएगा तो हम ट्राई करते हैं, तब भी हम बराबर कैसा लॉक करते हैं उसको। लॉक हमको मालूम है कि जब हम लॉक कर देंगे वेट जॉइंट पे आ जाएगा तो मेरा मसल रिलैक्स हो जाएगा, तो मेरा मसल को थोड़ा आराम मिला, तो ये एटीपी रिकवरी कर रहा है, हार्ट रेट नॉर्मल हो रहा, तो मैं 1-2 रिपीटेशन और परफॉर्म कर सकता हूँ, ये एक रीज़न है। तो कभी भी आप लेग प्रेस करें या आप अगर हम चेस्ट प्रेस भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको लॉक करना, ऐसा सॉफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना सॉफ्ट रखेंगे आपका सारा वेट मसल्स के ऊपर आ रहा है, तो अननेसेसरी मसल फटीग हो रहा है जब आप ब्रीदिंग के लिए पॉज कर रहे हैं।
लेकिन लॉक किया तो अब आपका मसल रिलीज हो गया, तो आप ज़्यादा उसको रिकवरी का पीरियड दे रहे हैं। आप सेट मारते टाइम पे भी आपने देखा रहेगा, अगर मेरे को कोई भी इधर से दरवाजे को धक्का मारा और मैं इधर से धक्का मारा हूँ, तो अगर मैंने लॉक कर दिया उसको तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट रखा तो मेरे धीरे 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 पीछे आ जाएगा। समझे आप? तो लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस में सबसे ज़्यादा जो मिसकन्फ्यूज़न होता है ये भी वाला है कि आप जब लेग प्रेस करें तो इसको लॉक करना चाहिए कि नहीं। कुछ ट्रेनर लोग बोलेंगे आपको पूरा लॉक करना है, कुछ ट्रेनर बोलेंगे लॉक नहीं करना, नहीं तो आपका घुट्टा टूट जाएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। ओके, तो अगर आप लॉक नहीं भी कर रहे हैं, थोड़ा भी सॉफ्ट रखे हैं और वेट आपने जो लिया आपकी कैपेसिटी से डबल वेट ले लिया है, तो वैसे ही वो वेट आपके ऊपर कोलैप्स होने ही वाला है, क्योंकि वो आपसे रुक ही नहीं रहा। फिर आप जॉइंट को लॉक करेंगे तो पीछे की तरफ टूटेगा और लॉक नहीं करेंगे तो आगे की तरफ, लेकिन वो कोलैप्स तो होएगा 100%। इसलिए जब भी आप लेग प्रेस एक्सरसाइज करें तो ये ध्यान रखिए और पूरा चेक करिए पहले मशीन्स को। सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, जब भी आप लेग प्रेस मशीन पे लेटे हैं ऐसे तैयार होने के लिए, एक तो लॉक चेक करना है कि आप पुश किया नहीं कि बराबर इधर से अनलॉक कर दिया, तो आप तैयार ही नहीं थे, उधर आपने पैर एडजस्ट भी नहीं किया, आपने इधर अनलॉक कर दिया, तो क्या होगा, वेट सारा ऊपर गिर जाएगा, ये गड़बड़ हो सकता है। या फिर दूसरा समझो आपने लॉक कर दिया और जब सेट मार के ख़त्म किया तभी जब आप लॉक करें तो बराबर लॉक नहीं हुआ, कहीं वो क्योंकि वो ज़्यादा नीचे था तो लॉक हो नहीं पा रहा, या एक साइड का लॉक हुआ नहीं हुआ, हड़बड़ी में आपने पैर नीचे कर लिया वेट का और इधर लॉक नहीं हुआ तो फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो एक ही ध्यान में रखना है कि पूरा प्रॉपर तैयार होके ऊपर पुश करके फिर आराम से लॉक को आउट करेंगे। और जब सेट मारने के बाद में इतना फटिग नहीं होना है कि आपसे रुका ही नहीं जा रहा, वापस इसको मतलब इन करने के लिए, लॉक करने के लिए आप रुक ही नहीं पा रहे उधर, इतना फटिग नहीं होना कभी भी। तो हमेशा लास्ट का रिपीटेशन मारने से पहले बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इसको होल्ड करके लॉक कर सकता हूँ एटलीस्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको लॉकिंग में ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, पीछे का जो शीट है वो ऊपर नीचे होता है, तो कभी कभी होता है ना जो पिन निकाल के आगे पीछे करते तो वो पिन पूरा अंदर जाता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हेवी वेट से धक्का मारे इधर और उधर से पिन फिसला तो पूरा आप पीछे गए, वेट ऊपर आया। ओके, तो लेग प्रेस मशीन में ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक तो हेवी वेट इतना नहीं लेना कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो कि आपका घुटना ही तोड़ दे। दूसरा, आपको प्रॉपर लॉकिंग अनलॉकिंग का पहले समझना है। अगर आप किसी जिम में गए हैं, आपका पहला दिन है या वो मशीन आपके लिए नई है, तो सबसे पहले वो मशीन का ऑपरेशन चेक करिए कि कैसा ऑपरेट होता, कैसे लॉक होता, अनलॉक होता, अटक तो नहीं रहा। हर एक मशीन को, जो भी मशीन आप यूज कर रहे हैं, पहले उसका मैकेनिज्म चेक करेंगे, उसमें कोई एरर तो नहीं है, फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उस मशीन को यूज करेंगे। सो ऑलवेज बी स्मार्ट। बहुत सारे लोग ऐसा करते, ध्यान में नहीं देते, उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है और वो किसी भी नई जिम में जाएंगे और दबा के वेट ले लिया और चालू कर दिया और फिर इंजरी हो जाती है, ऐसा कई बार होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये अपना लेग प्रेस के बारे में डिस्कशन था आज का। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम उस पर डिटेल से और डिस्कस करेंगे। तो ये अपना लेग प्रेस का हो गया। इससे पहले की वीडियो में लेग एक्सटेंशन किया है, अभी हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे इसके आगे की एक्सरसाइज के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।